हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी वेदांग में। फ्रेंड्स, आज हम यूपीएसआई 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर को देख रहे हैं, जिसमें आज हम सामान्य हिंदी के 40 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि सामान्य हिंदी में 40 क्वेश्चन और इसके अलावा जीके यानी कि सामान्य ज्ञान और मूल विधि में 40 क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, हम इन दोनों को अलग अलग वीडियो में देखेंगे। तो आज सबसे पहले हम देख रहे हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में हमारा पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के अलावा एक और आश्रम भी है, वह आश्रम कौन सा है? संन्यास आश्रम। फ्रेंड्स, अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो छंदोपनिषद में केवल तीन आश्रमों का उल्लेख है, जबकि सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें किया गया है? सबसे पहले जवालोपनिषद में। ठीक है, ये अगर आश्रम की बात करें तो ये 25-25 वर्ष के लिए होते हैं, टोटल 25-25 वर्ष के लिए होते हैं। अगर हम देखें ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 वर्ष, गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष का होता है, वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष का होता है, जबकि संन्यास आश्रम 75 वर्ष से 100 वर्ष यानी कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक के लिए होता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न के उत्तर दीजिए। फ्रेंड्स, आगे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके आधार पर तो उनको सॉल्व करना है, इसलिए हमको गद्यांश पढ़ना जरूरी हो जाता है। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं कि अक्सर दूरदर्शन पर परिवार नियोजन के कार्यक्रम और विज्ञापनों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं कि ये विज्ञापन बच्चों पर बुरा असर डाल रहे हैं, बच्चों को समय से पहले प्रौढ़ बना रहे हैं। क्या सचमुच इस तरह के विज्ञापन समाज के लिए अहितकर हैं? इसके बाद अगला पैराग्राफ है कि यह तथ्य सभी एक स्वर में स्वीकारते हैं कि आज बढ़ती आबादी सबसे बड़ा संकट है, परंतु बढ़ती आबादी पर रोक के लिए कौन से कारगर उपाय किए जाएं, ये चिंतन का बिंदु रहा है। निश्चय ही जनसंख्या पर नियंत्रण में संचार माध्यमों को द्वारा ज्ञापित संदेश जनमानस में व्यापक असर डालते हैं। तो इसके आधार पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि आज सबसे बड़ा संकट क्या है? सबसे बड़ा संकट आज का क्या है? इस समय वर्तमान में जनसंख्या है। ठीक है, गद्यांश के आधार पर मैं जवाब देना है। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रौढ़ का अर्थ बताइए। प्रौढ़ का अर्थ क्या होता है? फ्रेंड्स, वयस्क। प्रौढ़ का अर्थ क्या होता है? वयस्क होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं है? कौन सा शब्द जो है उपाय से संबंधित नहीं है, यानी कि इससे मेल नहीं खाता है, तो वो कौन सा शब्द है? विलक्षण। यानी कि साधन उपाय से संबंधित है, तरकीब उपाय से संबंधित है, साधन उपाय से संबंधित है और युक्ति भी उपाय से संबंधित है, जबकि विलक्षण शब्द जो है वो उपाय से संबंधित नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं। कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, सैकड़ों लोग मारे गए, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? सैकड़ों लोग मारे गए। फ्रेंड्स, व्याख्या देख लेते हैं कि संख्यात्मक विशेषण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। एक तो निश्चित संख्यावाचक, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। वाक्य में 2 मीटर कपड़ा, 1 किलो आम तथा 50 ग्राम चीनी निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं, जबकि सैकड़ों लोग, यहाँ पर कोई निश्चितता नहीं है। सैकड़ों लोग की बात की गई है, सैकड़ों लोग हो सकते हैं इसमें, यानी कि निश्चित नहीं है कितने लोग होंगे। ठीक है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को अभिव्यक्त करता है, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है पुष्कर का अर्थ बताइए। पुष्कर का क्या अर्थ होता है? पुष्कर का अर्थ होता है सरोवर। ठीक है फ्रेंड्स, व्याख्या में देखें तो पुष्कर का अर्थ सरोवर होता है, तालाब के अर्थ में प्रयोग होता है, जो कि तालाब के अर्थ में प्रयुक्त होता है, और मूसक का अभिप्राय किससे होता है? चूहे से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? ठीक है, इसका बहुवचन पूछा है कि मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन क्या होगा? इसका बहुवचन होगा मैंने आम ले लिए हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है जटिल का अर्थ बताइए। जटिल का अर्थ इसमें से क्या हो सकता है? तो जटिल का अर्थ फ्रेंड्स होता है पेचीदा। अगला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। कुछ विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही वाक्य देखना है। चलिए पढ़ लेते हैं कि मैंने आपसे प्रणाम किया था। अगला है कि मैंने आपसे प्रणाम किया था। अगला है कि मैं आपको प्रणाम किया हूँ। मैंने आपको प्रणाम किया था। तो फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन इसमें आपको सही लग रहा है? मैंने आपको प्रणाम किया था। तो ऑप्शन सी सही है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। गाढ़ा शब्द का विलोम क्या होगा? गाढ़ा शब्द का विलोम यानी कि उल्टा पूछ रहा है तो होगा पतला।
फ्रेंड्स आगे कुछ और भी दिए गए हैं। तो ढीठ शब्द का विलोम होता है धृष्ट, और उसके बाद अगर हम देखें ठीक है, ढीठ का विलोम एक क्या होता है, विनीत भी होता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि जिंदगी नामा के लेखक कौन हैं। जिंदगी नामा के लेखक कौन हैं? कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती। फ्रेंड्स चलिए व्याख्या देख लेते हैं कि जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कृष्णा सोबती हैं। इनकी अन्य प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? मित्रों, मरजानी, सूरजमुखी, अंधेरे के, दिलो दानिश, समय, सरगम, गुजरात पाकिस्तान से, गुजरात हिंदुस्तान है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इनकी कुछ और कृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु, और बीच में खाली स्थान दिया गया है कि पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग, और बीच में फिर खाली स्थान दिया गया है। तो इनमें से कौन से उपयुक्त कथन, इनमें से कौन से उपयुक्त शब्द हैं जो इनमें फिट हो सकते हैं, इनको देखना है। तो फ्रेंड्स इसमें अगर हम देखें, यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु निर्माण के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित किया था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। फ्रेंड्स अगला है, मिलजुल मन किसकी रचना है? मिलजुल मन किसकी रचना है? मृदुला गर्ग की। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। स्त्रीलिंग शब्द है, उसका चयन करना है कि इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है। तो राजन स्त्रीलिंग नहीं है, छात्र स्त्रीलिंग नहीं है, और सागर स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? अग्रजा। अग्रजा स्त्रीलिंग है। ठीक है फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को देखना है। फ्रेंड्स पढ़ते हैं इन चारों वाक्यों को, फिर देखते हैं कौन सा इनमें से शुद्ध होगा। मोरों के पंख सुंदर होता है, ये देखने से लग रहा है ये शुद्ध है ही नहीं। मोर के पंख सुंदर होते हैं, हाँ ये सही है। उसके बाद मोर का पंख सुंदर होता है, ये गलत है। अगला है, मोरों के पंख सुंदर होते हैं, ये भी गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान दिया गया है, उनको भरना है। तो चलिए देखते हैं, ब्रह्मा महेश, ये तीनों यानी कि ब्रह्मा महेश, इन दोनों के बीच में किनको रखेंगे? और उसके बाद देखते हैं, ये तीनों जो हैं जगत का संचालन करती हैं। तो इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों शक्तियाँ जगत का संचालन करती हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। इनमें से एक सही वाक्य देखना है कि इनमें से कौन सा सही है। ललित को दो बेटियां हैं, ये वाक्य देखने में ही गलत लग रहा है। उसके बाद हम देखते हैं, कर्म ही जीवन की कसौटी है, नहीं कसौटी। ठीक है, तो डर के मारे चोर दौड़ गया, गलत, भाग गया, ये होना चाहिए। उसके बाद है, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। जी हाँ बिल्कुल, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, ये वाक्य बिल्कुल सही लग रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? डी। अगला क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? तो पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? उपमान। ठीक है, उपमान। फ्रेंड्स इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है वाचक, और चौथा कौन सा होता है? साधारण धर्म। तो इसमें अगर हम देखें, प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या इस प्रकार है, उपमेय जिसकी उपमा दी जाए अर्थात मन, उपमान जिससे उपमा दी जाए अर्थात पीपर पात, वाचक जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए अर्थात सरिस, और साधारण धर्म जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाए अर्थात डोला। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि सियार का गुण स्वभाव और कुछ रिक्त स्थान है, उसके बाद और है, इनमें से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सियार का गुण और स्वभाव, सियार का गुण और स्वभाव क्या होता है? सियार का गुण और स्वभाव होता है धूर्तता, यानी कि ये बहुत ही चालाक और धोखे वाला व्यक्ति होता है। उसके बाद ये कौन होता है? चालाकी भी होती है इसकी। ठीक है, तो सियार का गुण और स्वभाव क्या होता है? धूर्तता और चालाकी। अगला क्वेश्चन है, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? तो इसका शब्द होगा कुछ। अगला क्वेश्चन है कि झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल। झूठा सच के लेखक यशपाल हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से सही वाक्य देखना है, चलिए देखते हैं। तुम इसका दाम देते जाओ, ये सही नहीं है।
तुम इसके दाम देते जाओ, ये सही लग रहा है। तो फ्रेंड्स आगे के क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको डिसाइड करेंगे कि हमारा कौन सा सही है। तो उसके बाद तुम इसका दाम देते जाओ, ये सही नहीं है। तुम इसके दाम देते जाओ, तो ये भी सही नहीं है। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा बी ऑप्शन सही है, यही हमको सही लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्वेश्चन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। इसमें से कौन सा सही अलंकार है, रूपक अलंकार। पायो जी मैंने राम धन पायो में उपमेय को उपमान का रूप मान लिया गया है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, रूपक अलंकार होगा। उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है, उपमा अलंकार में उप का अर्थ होता है समीप। ठीक है फ्रेंड्स, व्याख्या देख लेते हैं। उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप से और मा का अर्थ देखना या तोलना है। अतः समान धर्म गुण स्वभाव आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ कौन सा अर्थ अलंकार होता है, उपमा अलंकार। जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ होता है भाग जाना। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है। रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह का उपन्यास है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत क्रोध आना, बहुत क्रोध आना या क्रोधित होना। ठीक है फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, तो पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन सा हो सकता है, तपस्विनी नहीं हो सकता है, परोपकरणी नहीं हो सकता है, हंसनी नहीं हो सकता है। चूँकि ये तीनों शब्द देखने में ही लग रहे हैं कि इनमें से कोई सा भी स्त्री पुल्लिंग नहीं है, यानी कि ये सारे स्त्रीलिंग हैं। तो इसमें कौन सा हो सकता है, तेजस्वी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें है हमारा कौन सा काल, सामान्य वर्तमान काल, यानी कि वर्तमान में वो काल बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। विरुद्धार्थी शब्द बताइए। फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा असमंजस बना रहा है, तो इसलिए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि सुप्त का विरुद्धार्थी जागृत होना। सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द जो है कौन सा है, जागृत होना। जागृत शब्द अशुद्ध है, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। पालक का विलोम जो है क्या है, घालक है। और ठंडी का विलोम क्या है, गर्मी है। और पश्चात्य का विलोम पौरसत्य अथवा पौवर्त्य है। तो फ्रेंड्स अगर इसमें जो है कौन सा ऑप्शन माना जा सकता था, डी, लेकिन फिर भी ये शुद्ध शब्द नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल और कुछ रिक्त स्थान है उसके बाद से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और फिर रिक्त स्थान है उसके बाद परंपरा रही है। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो इनमें से अगर हम देखें, तो अगर इसको हम पढ़ के फिर से देखें और इनको शब्दों को मिलाकर देखें, तो कौन सा शब्द हमारा सही बैठता है, वो है बी, ऑप्शन बी, यानी कि उपलब्धियों और अनूठी। पढ़ के देख लेते हैं फ्रेंड्स इनको मिलाकर कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की उपलब्धियों से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और अनूठी परंपरा रही है। तो हमारा कौन सा शब्द सही लग रहा है, बी, यानी कि उपलब्धियां और अनूठी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से सही उक्ति का चयन कीजिए। तो इनमें से सही उक्ति कौन सी है, लोकोक्ति। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें। तो इनमें से कौन सा सही संधि विच्छेद होगा, अध्यापिका प्लस ए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। इनमें से सही वाक्य कौन सा होगा, 3 नगरों का नाम बताइए। 3 नगरों का नाम बताइए, ये सही नहीं है। 3 नगरों के नाम बताइए, ये भी सही नहीं है। 3 नगरों के नाम बताइए, तो ये सही लग रहा है। और अगला है कि 3 नगर का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स दूसरा भी सही हो सकता था, लेकिन इसमें क्या है, 3 नगर के नाम बताइए, जबकि सी में क्या है, 3 नगरों के नाम बताइए। ठीक है, तो हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, मुक्ति बोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है,
किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? किस वाक्य में नहीं है? बच्चे समझदार हो गए हैं, इसमें प्रविशेषण नहीं है। फ्रेंड्स व्याख्या देख लेते हैं। जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। विकल्प ए में भूख विशेषण है और थोड़ी ही प्रविशेषण है। इसी प्रकार विकल्प बी में जो है सुंदर विशेषण है, ठीक है, और बहुत सी प्रविशेषण हैं। इसी प्रकार तथा विकल्प सी में खट्टे विशेषण हैं और कुछ ज़्यादा प्रविशेषण हैं, जबकि बच्चे समझदार हो गए हैं प्रविशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निरंतर फिर डॉट 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 करने से कामयाबी ज़रूर हासिल होती है। तो निरंतर प्रयास करने से कामयाबी ज़रूर हासिल होती है, ये सही बैठ रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? डी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? अनुभूति, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। बोध बुद्धि की तीव्रता से ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला आंतरिक ज्ञान है, अतः बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा हो सकता है? अनुभूति। अगला क्वेश्चन है काली घटा का घमंड घटा, पंक्ति में से अलंकार का प्रयोग किया गया है, इसमें से कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। फ्रेंड्स चलिए व्याख्या देख लेते हैं। जब काव्य में एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है परंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। प्रस्तुत वाक्य काली घटा का घमंड घटा में घटा शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। पहली घटा का अर्थ मेघमाला है तथा दूसरी घटा का अर्थ क्या है? कम होने से है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है थोथा चना वाजे घना, मुहावरे का अर्थ जो है सही अर्थ का चयन करना है। फ्रेंड्स इसमें सही अर्थ का चयन देखना है तो दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना, ये सही है तो सही लग रहा है। उसके बाद चने को बजाना, ये सही नहीं लग रहा है। उसके बाद चने रूपी खिलौने से खेलना, नहीं। बहुत आवाज़ करना, ये भी सही नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। फ्रेंड्स ये हमने देखे 40 क्वेश्चन। इसके बाद हम सेट वी देखेंगे यानी कि सेट सेकेंड देखेंगे और उसमें भी हम 40 क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरह से हम टोटल 23 सेट देखेंगे UPSI के हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपरों की, ठीक है। उसके बाद अगली वीडियो में हम देखेंगे मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के सेट 1 से लेकर सेट 23 तक। तो फ्रेंड्स अगर ये हमारा लेक्चर आपको पसंद आ रहा हो तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आगे और भी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।